तो आज आपको स्पेशल मेहमान से भी मिलाएंगे और पूछेंगे कि मेहमान कितने साल बाद आ रहा है। काम करने बुला रखे एक्सपर्ट लोग बुला रखे लमडाल लोगों के साथ एक्सपर्ट लोग जो घास काटने मशीन गई थी ना आजकल लोगों की उम्मीद सब फेल जी उसके सामने मैं भी बड़ी लगती हूँ। कितने लोगों को पता नहीं चलता, जब वो तो उसकी सिंदूर और मंगलसूत्र की वजह से तब पता चलता है, नहीं तो अपनी सुंदरता मुझे देती तो कोई बात भी थी। उसके तीन बच्चे हैं वो। तो अभी टाइम सुबह के 4:30 हो रहे हैं और बाकी मम्मी पापा की तैयारी हो रही है काशीपुर जाने की। तो आज मम्मी को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, और वैसे तो डॉक्टर के पास यहाँ भी ले गए थे, लेकिन आज काशीपुर जा रहे हैं। और अभी देखो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो रखा है और बहुत ठंडा हो रखा है। और माँ को देखो कैसे लचक लचक के चल रही है। तो बाय बाय, जाओ जाओ जल्दी जल्दी ठीक हो के आओ। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खेतों से। तो आज आपको स्पेशल मेहमान से भी मिलाएंगे और पूछेंगे कि मेहमान कितने साल बाद आ रहा है अपने मायके। तो मायके समझ के तो आप लोग समझ ही होंगे। बाकी आज मम्मी पापा गए हैं काशीपुर। तो मम्मी पापा चले गए थे 4:30 बजे। तो 4:30 बजे मम्मी पापा चले गए थे। बाकी मम्मी पापा गए हैं नीचे, जो ताऊ जी ताई जी है जिनकी दुकान है वो वाले ताऊ जी, तो वो लोग भी गए हैं काशीपुर और मम्मी पापा भी गए हैं। और तो मैं और दीदी आ रखे हैं अभी कुदेत काटने के लिए। तो बताते हैं कौन सी दीदी आ रही और कितने टाइम बाद आ रही है आज मायके। तो ये रहा हमारा स्पेशल मेहमान। तो ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है और मेरे ब्लॉग में आज तक यही नहीं आई थी। बाकी सारी सिस्टर जितनी भी थी वो मैंने बता दी, मतलब जितनी दिल्ली रहती थी उतनी मैंने बता दी जब मैं वहाँ गई थी। और इसको देख लो अच्छे से हैं। हेलो, इसको हमने स्पेशल काम करने बुला रहे हैं। तो दीदी कितने साल बाद आ रहे हो आप यहाँ? हिसाब नीचे नहीं 2 साल ही तो है ना। तो काम करो 2 साल बाद पास तो एक दिन कर तो नहीं वो दिन भी था नहीं मिलना पर यू पुंगड़ू काम करने को तो कोई हिसाब ही नहीं कि कितने साल बाद आई। तो वही गाँव 15-16 साल। तो 15-16 साल बाद बल दीदी अपने खेतों में आ रखी है काम करने के लिए। तो आज सारा खेत साफ करोगे, ठीक है? मेरी दीदी वैसे भी एक्सपर्ट है काम करने में, तभी तो हमने एक्सपर्ट लोग बुला रखे लमडाल लोगों के साथ एक्सपर्ट लोग। जो घास काटने मशीन गई थी ना आजकल लोगों की उम्मीद सब फेल जी तो दीदी 15-16 साल बाद खेतों में काम कर रही है। बाकी मायके भी वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन आई थी। उस टाइम पे मैं दिल्ली थी, तो उस दिन भी बस एक दिन के लिए आई थी। सुबह आई थी और शाम को चली गई। और उस दिन वो विद फैमिली आई थी। वही तो उस दिन ब्लॉग बना तो उस दिन थी नहीं मैं। और बाकी वैसे वो 2 साल बाद आई थी। 2 साल पहले वो अपना छल पूजने आई थी, तो उस टाइम रही थी वो रात को, और उसके बाद फिर कल ही रही थी रात को। तो अभी तो है वो 1-2 दिन यहाँ। और मैं तो बोल रही हूँ 1 हफ्ते रहे, 1 हफ्ते जरा मेरे साथ सारा काम निपटा के जा। बाकी देखते हैं मम्मी पापा को कितना टाइम लगता है। वैसे तो ऐसा बोल रहे थे शाम को आ जाएंगे, बाकी देखते हैं जो डॉक्टर बोलेंगे, अब जो भी होगा। और बाकी मैं और दीदी आ रखे हैं कुदेत काटने के लिए। तो ये जो मंडवे की घास है उसको काटने के लिए आ रखे हैं। और ऐसी हो रखी है मंडवे की घास। इसमें तो सुअर कम आया था तो तब सीधे हो रखी है, नहीं तो और बाकी इसमें से हम दाल भी निकाल रहे हैं। तो खेतों में दाल भी, क्या दाल बोल दी गुणी? तो इसको उन कर रहे हैं हिंदी में जो बोलो दाल, इनको बस लोबिया बोलते हैं। तो ये देखो ऐसी होती है लोबिया की दाल। बाकी अभी तो इनको जब कूटेंगे तब अच्छे से बताएंगे। तो ये लोबिया और बाकी ये नलो, तो इसको हम नलो बोलते हैं जो मंडवे की घास रहती है। और आज इस साइड ये सही है कि गाय भैंसे भी यहीं पे और हम लोग भी यहीं पे हैं। तो आज मैं घुसगिली साइड आ रखी हूँ। तो गाय भैंसों को मैं वहाँ ऊपर छोड़ के और हम यहाँ पे नलो काटने आ रखी हूँ। तो हम नलो काटेंगे। और बाकी दीदी फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रही है। शिशु दिखाया था एक दिन ब्लॉग में, तो शिशु ने भी नहीं दिखाया, तो ब्लॉग में फर्स्ट टाइम ही आ रही है। तो हम दोनों के ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रही है। बाकी ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, हमारे घर में जितनी हम बहन हैं उनमें से सबसे बड़ी है और दिखती सबसे छोटी है। उसके सामने मैं भी बड़ी लगती हूँ। कितने लोगों को पता नहीं चलता, जब वो तो उसकी सिंदूर और मंगलसूत्र की वजह से तब पता चलता है, नहीं तो वो सबसे छोटी लगती है। और यहाँ पे एक दादा आए थे, वो ही नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि वो मेरे से भी छोटी लगती है, शरीर से भी और शकल से भी। अपनी सुंदरता मुझे देती तो कोई बात भी थी। उसके
उसके 3 बच्चे हैं, अब वो सुंदर नहीं भी रहेगी तो क्या हुआ है ना। उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि उसके 3 बच्चे हैं। बाकी उसकी बेटी आई थी सर्दियों में कुछ टाइम के लिए आई, जिसे मैं निधि बोल रही थी, तो इसी दीदी की बेटी है। तो देखो बेटी मेरे से बड़ी हो गई और दीदी मेरे से छोटी लग रही है, तो ऐसी कंडीशन है। अब फटाफट से नलौ काटते हैं। और हम बहुत सारी सिस्टर, तो मैंने सारी सिस्टर बता दी, लेकिन केवल अभी एक दीदी रह गई, तो वो तो जब भी मिलेगी तब उसकी शक्ल भी बताएंगे। बाकी आज इसको भी बता दिया, तो अब केवल नीतू दीदी रह गई है बताना है ब्लॉग में। बाकी जितनी हम सिस्टर है उतनी सारी बता दी। तो आज अभी तक हमारा घर जाने का टाइम नहीं और दादी घर जा रहे हैं। अरे बेटे क्या कर रहा है, जरा कुछ काम है घर में ना। तभी तो, नहीं तो आपकी गाय तो 1:30 बजे जाती है। हाँ, फिक्स टाइम है मेरा 1:30 बजे। वही तो। जल्दी ले जाऊँ। तो चले गए आपकी झुमरी सुमरी। हाँ, झुमरी नहीं है, वो भेड़ है। झुमरी तो वो तुम्हारी है। तो आपकी भेड़ों का नाम क्या रखा आपने? मैंने किसका नाम काली, किसका का नाम तितरी ऐसा रखा है। अच्छा, तितरी फितरी। तितरी फितरी सब है मेरे। अच्छा, तो अभी तो कम ही टाइम हो रहा है। मैंने 12 नहीं बजे ना, मैं कुछ काम है मेरे घर में, तब जाओ। अच्छा ठीक है, फिर ओके बाय। थोड़ी देर में हम भी आ जाएंगे। तो इतना नलो काट लिया हमने, इसे नलो भी बोलते हैं और कुदेड़ भी बोलते हैं। तो इतना काट लिया हमने, बाकी वो एक फंची दीदी के लिए और एक फंची मेरे लिए। तो आज हमने घास नहीं काटा, थोड़ा बहुत जो खेत के अंदर था, एक पूली वो है, और बाकी थोड़े बहुत जो ये दाल की बेलें हैं वो है। और बाकी आज दीदी गई है गाय भैंसों को लेने, तो वहाँ थी गाय भैंसें और दीदी ने बोला मैं जाऊँगी और थोड़ा बहुत उधर देख के भी आ जाऊँगी, क्योंकि जब से शादी हुई होगी तो मुश्किल ही गई होगी ऐसे उतनी दूर गाय भैंसों को लेने। तो आज गई है। बाकी वो शायद नदी में ले आई, फ़ोन कर रही है कि आ जा नदी में। तो मैं भी नदी में चलती हूँ, फिर भैंसों को धो के दोनों घर चलते हैं। तो अब नदी में चलते हैं। बाकी आज थोड़ा बहुत काट ही लिया हमने, और अब नदी में देखते हैं दीदी क्या कर रही है। तो आज मेरी ड्यूटी दीदी निभा रही है, तो दीदी धो रही है आज भैंसों को। और शादी के बाद फर्स्ट टाइम होगा जब दीदी नदी में भैंसें धो रही होगी, है ना दीदी? आए यहाँ 15 साल बाद। तो 15 साल बाद आज दीदी भैंसों को नहला रही है नदी में, और इस भैंस को तो पहली बार ही नहला रही है। तो अब दीदी धोएगी, मेरा काम आज दीदी करेगी। तो मैंने सब कुछ बताया दीदी के बारे में, लेकिन दीदी का नाम नहीं बताया, और कुछ लोग नहीं पहचान रहे होंगे, तो इसलिए मैं बता देती हूँ ये मेरी मंजू दीदी है। तो जो पहले के लोग हैं जिन्होंने देखा होगा दीदी को पहचान लेंगे। तो ये रही मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी मंजू दीदी। तो मंजू दीदी धो रही है भैंसों को, पहले चंदा को धोएंगे और फिर सोना को। मेरी छोटी वाली साथ मेरी वीडियो देखेगी दिल्ली में। हाँ और इसको बड़ वाली में रहने देना। अच्छा। अच्छा ची आवरे हाँ मुख ढूंढ को आवरे चाची पदलो ना रखनी लक्ष्मी सब देख लियो वीडियो। जो हुई 16 सौ वीडियो देख दिया। ना पद्मा लक्ष्मी और मैं का साल दिल्ली वाला। हाँ जो वीडियो देख अरे मैं इतना को हुई तक ना रखनी भी काम करना कुछ भी। मैं काम तो नहीं होगी अभी तक खाली नाम लगन बैठ गई। हाँ अभी ना साफ सुथरा काम नहीं करेंगे आई। मैं बस नहीं जाबे का काम पछाण। हाँ बस हम जान बैठ गया प्यार बस। हुई तो भैंस नवेगा। बहुत मजा आएगा आपको गाँव का आज देख गई। हाँ बस दगड़ी कमी महसूस होनी। बहुत जा करे राम जी दगड़े रहे तो मजा आ जाए। बहुत माँ हमारे से हमारे हाँ बहुत नहीं हुई। हाँ बहुत ढंग बनाया सी हाँ और बहुत गोर कराया सी। अब जद कहते दगड़े के वाला वो भी सब देखना। सब ये असुविधा है ना, काम करा सब आप मैं तुम। हाँ? तो उसके ससुराल वाले भी देखते हैं वीडियो, तो उनके लिए बोल दिए। उसने सबके नाम ले दिए, तो उन सबको पता चल गया होगा जिसको उसने बोला होगा, तो सबको बुला रही है। बस सब आओ बल मेरे मायके, और सब यहाँ काम करो मेरे साथ, और सब यहाँ नदी में बल नहाओ। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब आना। और बाकी जितनी उसकी दोस्त हैं, कुछ स्कूल की होंगी, कुछ हमारे गांव की है, तो वो दीदी लोग भी सब आना है यहाँ पे मेरी दीदी की मदद करने और उसके साथ नहाने। तो
तो अभी टाइम शाम के 3 बज रहे और खाना पीना खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया और फिर हम दोनों खुम लगाने चले गए। तो खुम तो मैं लगा रही थी, बाकी घास दीदी दे रही थी और कुमर का डर भी लग रहा था क्योंकि घास पे थोड़े बहुत कुमर भी थे, थोड़े बहुत क्या बहुत ज़्यादा थे। तो अब फटाफट से खुम लगाते हैं। अभी टाइम रात के 10 बज रहे, बाकी हमारा खाने पीना सब कुछ हो गया और दिन से फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। शाम को भी हम घास काटने गए थे और मम्मी पापा भी आ गए हैं काशीपुर से। बाकी वो कल पूछ लेंगे मम्मी से भी दादी से भी कि कैसी है दोनों की तबीयत। और अभी अब मैं सीधा व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। और एक भैया का कमेंट आया था मेरे लिए, बल हम भी तो आपका व्लॉग डेली देखते हैं लेकिन आपने हमारा नाम कभी नहीं लिया, तो उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मेरे हिसाब से मतलब डेली की वीडियो पे 400 व्यू तो आते ही आते हैं, तो उनमें अब मैं किस किस का नाम लूँ। बाकी जो नेपाली भैया थे तो उन्होंने बोला था कि एक बार जरूर लेना मेरा नाम, तो तब जाके मैंने उनका नाम लिया। बाकी आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं सबका नाम तो ले नहीं सकती और ऐसे में मुझे सबका नाम पता भी नहीं है। और 400 लोगों का नाम लूँगी तो मैं पता नहीं 7-8 ब्लॉग तो ऐसे ही बन जाएंगे नाम लेते लेते। और तो अभी हम सोने की तैयारी कर रहे और बाकी सभी लोग अपने अपने बिस्तर में सो गए। और अभी यहाँ आज दीदी मिर्च का अचार बना रही थी, तो अभी तो दीदी ने केवल मिर्च को काट रखा है, बाकी अचार तो कल बनेगा। अचार की प्रोसेस कल बताएंगे और बीमारों की हालत भी कल बताएंगे। बाकी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।